ठीक है, देखो अब इसका ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। ये वर्डप्रेस क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, जब भी तुम अपनी वेबसाइट लॉगिन करनी है, मान लो तुम्हें हमने सब डोमेन बनाया था। सब डोमेन क्या है, farhan.relax.com। ये है, इसे इस टाइप में बोलते हैं। यहाँ हमने farhan.relax.com बोला, वेबसाइट खुल गई, यहाँ से लाइव है। अगर उन्होंने कुछ कंटेंट डाल रखा होता तो यहाँ पे ओपन हो जाता। तुम क्या कर रहे हो फ़ोन में? सर बस एक मिनट खत्म कर इसे, चालू तो हो गया, सर एक सेकंड हो गया सेकंड। सर 10 सेकंड दे दो बस। ये लोग बाज ऐसे होते हैं। ठीक है, फ़ोन वगैरह थोड़ा कम चलाया करो यहाँ पे, क्लास के बाद चला लिया करो, चला नहीं और थोड़ा टाइम पे भी। जो 3-4 सर, बजे मैं आज- का है ना, वो फोन नहीं चलाया उसने कभी। किसने? 4 बजे मैच का लेना, जब चलेगा ऐसा हर वीडियो में ये रिकॉर्डिंग आएगी कि फोन मत चलाओ। फिर कोई बात नहीं आता, फिर भी सब लोग फोन चलाओ। पीछे बैठ के 4 वाले में ज़्यादा स्टूडेंट थे ना, 12-13, पीछे बैठ के चलाते थे फ़ोन, तो हर रिकॉर्डिंग में वॉइस रहती थी, फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन मत चलाओ। जो सर आपने वो डाली थी वीडियो कल वाली में, वो आई नहीं। कल वाले, कल मैंने कल नहीं डाली, कल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, डाउट ही थे। 6 तारीख वाली में नहीं, एक ये तो आज की 1 तारीख। हमारा तो बस ये एक दिन ही बना लेना तो। हो गया, 8 घंटे काम करूँगा मुझे लगता है आप स्टिच बैठ कर। कर- इसमें जो वो होते हैं ना एयरलाइंस कंपनी अमेरिका की है, तो उसमें एयरलाइन नंबर डालना होता है वेबसाइट। चलो उसका करते हैं डिस्कस। ठीक है, देखो नॉर्मली ये अपना डैशबोर्ड है। इससे पहले हमने यहाँ पे क्या ओपन करी, वेबसाइट। दोबारा ठीक है, इसमें देखो farhan.relax है, इसको यहाँ से URL है, हमारा मेन जो डोमेन है यहाँ तक है .com तक। इसके आगे जो URL अभी आया था, ये कौन सा है, ये इस पोस्ट का है, जो पोस्ट का URL बना था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग URL चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जिस भी पोस्ट पे जाओगे। जैसे इस पोस्ट का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, हेलो वर्ल्ड। अभी इसको इग्नोर करना है, यहाँ पे चलते हैं farhan.relax.com। अभी पहली चीज़ से लॉगिन कैसे करते हैं, वेबसाइट लॉगिन कैसे करते हैं संयुक्त? नाम और पासवर्ड डाल, नाम पासवर्ड से पहले वो लॉगिन पैनल कहाँ से खुलेगा? वो क्रोम पे जाकर चला गया, अब क्या करना है, नाम लिखना है, जैसे में आता है Santo-Relax admin.com। admin.com नहीं, .com पे आएगा। ठीक है, farhan.relax.com आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद सिंपल wp/admin। ठीक है, wp/admin लगाना होता है डब्ल्यू, वैसे हेलेक्स से हो जाती है ना, मेरी तो तुम्हारी हो जाती है। ठीक है, wp/login हमने लिखा, यहाँ से ओपन हो जाएगा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज ओपन हो गया। अब इसमें आईडी पासवर्ड डाल लेना जो भी तुमने बनाया होगा। उसके बाद जब आईडी पासवर्ड डालोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, दूसरे टैब पे होना, उस पर पासवर्ड सेव नहीं है, तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड सेव है, इसलिए ऊपर है डायरेक्ट। ये लॉगिन हो गया। इसके बाद देखो, अब इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें थोड़ी सेटिंग मिल जाती है, यहाँ पे वर्डप्रेस ही लिखा हुआ, अबाउट वर्डप्रेस। इसमें कुछ भी सेटिंग वगैरह नहीं मिलेगी। यहाँ डब्ल्यू जो बन रहा है, लोगो एक तरीके से। यहाँ पे देखो होम बन रहा है फरहान नाम से। इसको ओपन करते हैं न्यू टैब में, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट आ गई। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट आ रही है, ये हमारा होम पेज है मेनली। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले होम पेज यहाँ पे आ गया, डैशबोर्ड। सारी वेबसाइट यहीं से एडिट होगी जो भी तुम करोगे, बाहर किसी को ये पैनल शो नहीं होगा। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है, पोस्ट, यानी कि जो तुमने पोस्ट कर रखा है। जो भी तुम पोस्ट कर रहे हो, जो भी आर्टिकल है, कोई भी अगर आर्टिकल है वो क्या है, पोस्ट। ठीक है। वो सिर्फ हमें दिखेगी है। नहीं, आर्टिकल तो सबके लिए डालेंगे ना। नहीं नहीं डालेंगे सबको, लेकिन ये चीज़ ये डैशबोर्ड पैनल हमारे पास ही होगा, इसका एक्सेस। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे पोस्ट मिल गई। पोस्ट हमने क्या करी, आर्टिकल कुछ भी डाल दिया, चाहे उसमें किसी के बारे में बता रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी की बायोग्राफी बता रहे हैं, या अपना कोई प्रोडक्ट है उसकी डिटेल बता रहे हैं। बेसिकली इसमें आर्टिकल जाता है जिसमें इन्फॉर्मेशन जाती है। क्लियर है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से तुम ऐड न्यू वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ रहा है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आएगा टाइटल का, ऐड टाइटल, ठीक है। टाइटल तुम यहाँ कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी रखना रख लो। इधर डैशबोर्ड पैनल कुछ दिख जाएगा, इसे चलाओगे थोड़ा समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा पब्लिश सेव ड्राफ्ट, और ये लैपटॉप जो बन रहा है ये प्रीव्यू सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ दिख जाएगा प्रीव्यू नेट ऐप। तो यहाँ पे दिखने लगा, देखो टाइटल लिखा हुआ आ गया, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया जो हमने लिखा था। तो इस तरीके से यहाँ से पोस्ट वगैरह हो सकती है, जो भी तुम आर्टिकल लिखोगे इस तरीके से शो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है कैटेगरीज, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट एक खोल के रखते हैं, यहाँ पर कैटेगरीज पे आते हैं। अब कैटेगरीज क्या होती है, सपोज करो तुम्हारी साइड में मल्टीपल कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल फनी हो गई, कैसे भी कैटेगरी होगी अपनी, ब्लॉग पे होगी, ठीक है। कैटेगरी लाइक जैसे तुम्हारे वेबसाइट में क्या क्या तुम दे रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारी हिस्ट्री वाली वेबसाइट में हम क्या क्या दे रहे थे, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, एंशिएंट हिस्ट्री, इस वेबसाइट में क्या क्या दे रहे हैं, सारी कैटेगरीज है। होम, एंशिएंट हिस्ट्री, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, बैटल्स, बायोग्राफीज, एम्पायर्स, ये कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ ये पूछ रहा क्या क्या तुम्हारे पास कैटेगरी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल तुम कोई ई कॉमर्स ब्रांड चला रहे हो, उसमें कुछ सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो। जैसे हम सब मोबाइल ही बेच रहे हैं अपना, ठीक है, चलो मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरीज बनेंगी। यहाँ से देखो ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, कैटेगरी, वीवो, ओप्पो, यहाँ पे देखो ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे नेम डालना, सिर्फ आईफोन लिख दिया, यहाँ सिंपल ऐड न्यू, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गई। इसके बाद हमने डाल दिया वीवो, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी। उसके बाद तो हम ऐड पोस्ट पे आ जाते हैं, सिर्फ फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ देखो पोस्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ दिखेगी कैटेगरीज, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो तीनों कैटेगरी आ गई, आईफोन, वीवो, अनकैटेगराइज। अब यहाँ पे जो भी हम डाल रहे हैं, आईफोन डाल रहे हैं, वीवो डाल रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर देंगे ताकि वो उसी कैटेगरी में शो करे, जैसे ये कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम एज ऑफ रिवॉल्यूशन में जाते हैं, तो यहाँ कौन से ब्लॉक शो कर रहे हैं, खाली मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड अब्बासिद रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के अलावा कुछ भी शो नहीं कर रहा। ये किस मतलब इनकी शुरुआत, मतलब वापस आफ्टर जंग वगैरह के बाद सब कुछ रिवॉल्यूशन होता था, दोबारा बनाना बनना, ठीक है। सो ये क्लियर है, इस तरीके से तभी शो होंगे। अब तुम यहाँ पे मान लो वीवो का फ़ोन डाल के तुमने कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया आईफोन, कोई बंदा आईफोन खोलेगा तो उसमें क्या मिलेगा उसे, वीवो कैटेगरी मिल जाएगी, आईफोन वगैरह की डिटेल मिलेगी। सपोज करो ये क्या है, वीवो, ठीक है। वीवो का फ़ोन डाल रहा है, कैटेगरी कौन सेलेक्ट कर लिया हमने, आईफोन, अब कोई अगर आईफोन वाला पेज खोलेगा तो उसे क्या दिखेगा, वीवो, आईफोन में वीवो दिखेगा। तो इसका इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी हम कैटेगरी बनाए उस कैटेगरी में ही ब्लॉक जाना चाहिए। कैटेगरीज यहाँ पर काम आती है, बनती है यहाँ से। बननी देख ली कैसे होती है, सिंपल है बिल्कुल। पेज भी बनाना है, पोस्ट बनाना भी सिंपल है। ऐड न्यू पेज पोस्ट पर करो और कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो आती है मीडिया सेटिंग, मीडिया पे चलता है। मीडिया पे यहाँ पे हम ऐड न्यू मीडिया फाइल कर सकते हैं, यहाँ से हम मल्टीपल इमेजेस वगैरह इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को डाल लेते हैं, ये तो IMB के टाइम लगाई क्या नाम है, MB की है। इमेज डालने से पहले हमें ऑप्टिमाइज करनी होती है, वो SEO में देखेंगे हम कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं इसे, ठीक है। इमेज ऐसे अपलोड हो गई, भी शो नहीं हो रही। यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कंटेंट जब हम लिखते हैं, यहाँ कंटेंट लिख रहे हैं कुछ भी XYZ, हम कुछ भी कंटेंट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। एंटर मार के अब नीचे आते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो हर लाइन में तुम्हें क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा किस चीज़ का, और जोड़ लो, प्लस का। इस प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है, लाइक जो भी तुम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हो, कुछ भी तुमने बनाया, तुमने मान लो अपनी वेबसाइट में एक कैलेंडर लगा रखा है, तुम्हारा कैलेंडर क्या है, एक एलिमेंट है। तुमने डेट लगा रखी है, मतलब ट्रांसलेटर टूल लगा रखा है, जैसे इसमें देखें हम ये ट्रांसलेटर टूल लग रहा है, ये क्या है, एलिमेंट है। सोशल आइकन लगा रखी है, ये भी एलिमेंट्स है। सर्च बार लगा रखा है, भी एलिमेंट्स है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ को एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ पे ब्राउज़ ऑल करोगे तो बहुत सारे तुम्हें एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सबसे ऊपर देखो यहाँ पे तुम्हें एक मिल रहा है, यहाँ पे देखो मीडिया का मिल रहा है। ये कौन सा है, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट एलिमेंट जो टेक्स्ट में यूज़ होता है।
पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट बनानी है तुम्हें किस तरीके इस टाइप की, जैसे यहाँ पे साइड में आ रही है, ठीक है। डिटेल्स बनानी है तो साइड में देखो प्रीव्यू दिख जाएगा। कोड बनाना है, क्वेट्स बनाना है, तो इस तरीके से तुम यहाँ से कंटेंट की ले सकते हो। हमारे कौन सा चाहिए एलिमेंट, मीडिया का, इमेज दिखानी है, मीडिया पे क्लिक करा, सो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया इमेजेस का। इसको हम अपलोड इमेज कर सकते हैं। अपलोड इमेज करोगे तो सीधा कहाँ से उठाएगा, तुम्हारे कंप्यूटर से, ठीक है। जो भी कंप्यूटर में तुम्हारी इमेज होगी सीधा तुम वहाँ से अपलोड कर सकते हो। क्लियर है। जैसे हमने इसको अपलोड कर देते हैं कि इमेज को, सो यहाँ इमेज आ गई, ये इमेज आ गई, छोटी वाली इमेज है, छोटी लगा रखी है हमने। यहाँ से इसको वापस प्रीव्यू करके देखते हैं कि अभी कैसे दिख रहा है ये पेज। देखो हमारा कंटेंट ये पड़ा, यहाँ से इमेज दिख रही है। क्लियर है। देन इसके बाद एक और बार इमेज लेते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, यहीं पे देखो इमेज का ऑप्शन मिल गया, इमेज पे क्लिक करा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है मीडिया लाइब्रेरी, इसको ओपन करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी में कौन सी फाइल आएंगी, जो हमने फ्यूचर में इंस्टॉल करी थी, इसमें डाली थी, ठीक है। जैसे हमने कौन सी डाल रखी थी, इसके अलावा एक और डाली थी, वो भी तक आई नहीं, इसमें 3 MB की है, पहले की शो कराएगी, यानी हमें शो कराएंगे उससे, हम शो कराएंगे मीडिया फाइल। तो यहाँ से मीडिया फाइल वगैरह सेलेक्ट करके डाल सकते हो यहाँ पे। द इमेज इज एन एम्प्टी, ये इमेज फाइल अभी सपोर्ट नहीं करी इसमें, डाले नहीं, ठीक है, क्योंकि इमेज का साइज़ रहता है ना, इसमें कम डालना पड़ता है। तो यहाँ से तुम्हारी पुरानी इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। क्लियर है। मीडिया के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेजेस। पेजेस देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। पेज कौन कौन से बनाने होता है हमें, फॉर एग्जांपल होम हो गया, ब्लॉग्स हो गया, अबाउट अस। अबाउट अस किस लिए बनता है, बताने के क्या बताने के लिए, उसकी डिटेल, कंपनी की डिटेल। फिर बनता है कॉन्टैक्ट अस, ये भी क्या है, पेज, ठीक है। पेज और आर्टिकल में तुम्हें पोस्ट में, पेज और पोस्ट में दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। पोस्ट में बेसिकली तुम क्या डालोगे, आर्टिकल यानी इन्फॉर्मेशन। क्या चीज़ है, पेज में क्या डालोगे, वेबसाइट के बारे में, डिटेल, अपनी वेबसाइट की डिटेल खाली। जैसे हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं, सिंपल सेम प्रोसेसेस में भी जैसे पोस्ट बनाते हैं ऐसे पेज बनता है, बस डिफरेंट ये आ जाता है, पोस्ट में आर्टिकल जाते हैं और पेज में अपना कंटेंट वगैरह, ठीक है। यहाँ से आर्ट टाइटल डालते हैं, कॉन्टैक्ट अस। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट अस का कोई पढ़ाई के फॉर्म वगैरह, अभी तो नहीं पड़ा, चलो इसे देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ये ऐसा होम पेज भी रख सकते हैं। अभी हमारा होम पेज भी नहीं बना, ठीक है। होम पेज लिख लेते हैं, उसे पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश कर देंगे, लाइव हो जाएगा। व्यू करके देखते हैं, अभी इस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने खाली पब्लिश कर दिया होम पेज। वापस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। पेज में समझ गए डिफरेंस क्या है, पोस्ट और पेज में। इन डिफरेंस को देख के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मिल जाता है फिर कमेंट सेक्शन। इस कमेंट सेक्शन को ओपन करोगे तो यहाँ से क्या डाल सकते हो तुम, कमेंट्स। मतलब तुम नहीं डालोगे, जो सामने बंदा डालेगा ना वो यहाँ पे शो होगी। अब उसको अप्रूव करना है या अनअप्रूव करना है तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो उस कमेंट को शो करवा सकते हो, चाहो तो नहीं करवा सकते, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन लेंगे तो यहाँ पे दिखता है अनअप्रूव, रिप्लाई, क्विक एडिट, एडिट, स्पैम एंड ट्रैश, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अनअप्रूव मिल गया, अनअप्रूव कर देंगे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। होम पेज से चलते हैं एक बार। हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट पे डला हुआ है, वेबसाइट पे गए, हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट खोली, स्क्रॉल करा, यहाँ पे क्या आ रहा है, लीव अ रिप्लाई, क्योंकि हमने कमेंट अप्रूव नहीं करी, डिसअप्रूव कर दिया। अप्रूव कर देंगे तो कमेंट कर सकता है, नहीं, कमेंट तो कर सकता है, कमेंट जो उन्होंने करी, हम यहाँ से हमारे पास ये अप्रूव का नोटिफिकेशन आया कि लोग उसको देख सकते हैं, नहीं पब्लिकली अप्रूव करें या नहीं करें। मान लो उसने कुछ नेगेटिव लिखा है तो हम उसे अप्रूव नहीं करेंगे, पॉजिटिव लिखा है तो अप्रूव कर दो। अब यहाँ पे से रिफ्रेश करते हैं, अब देखो कमेंट्स होने लगी, ठीक है। ये जब भी शो करेंगे, जब भी इसे अप्रूव करेंगे अनअप्रूव करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे आता है ऑप्शन अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या मिल जाता है तुम्हें सबसे पहले, थीम्स क्या होता है, थीम्स सर, जैसे किसी की हम मतलब एडवर्टाइजमेंट में तो थीम देते हैं। बेसिकली किसी एक स्ट्रक्चर कह सकते हो तुम इसे। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर हमें ऐसा बना बनाया मिल गया, उसको एडिट करना है,
ठीक है, ये थीम्स होती हैं, यहाँ से ऐड न्यू करके तुम और थीम ऐड कर सकते हो, ये तो देख लिया था। इसके बाद यहाँ पे मिलती है सेटिंग कस्टमाइज। ठीक है, ये सेटिंग को नए टैब में खोल लेते हैं। अब देखो ये सेटिंग का काम करने का तरीका अलग है। ये तुम यहाँ पे वेबसाइट खोल के बैठो अपनी, अगर तुमने लॉगिन कर रखी है तो तुम्हें कस्टमाइज़ की सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, तुम इसे यहाँ से डायरेक्ट कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन जो कस्टमाइज चीज़ होंगी वो क्या क्या होंगी, अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाके 3 ही चीज़ कस्टमाइज हो सकती हैं, हेडर, फुटर एंड साइड बार। क्या क्या चीज़, हेडर, फुटर, साइड बार। बाकी अगर तुम्हें कुछ भी एडिट करना है तो उसके लिए तुम्हें पेज के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ से बाहर से कुछ एडिट करना है, हेडर को चेंज करना है, साइड बार को चेंज करना है, फुटर को चेंज करना है, कस्टमाइजेशन से हो जाएगा ये। तुम्हें इस पेज को चेंज करना है तो इस पेज को ओपन करना पड़ेगा एडिट पेज में। ठीक है, उसको कुछ एडिट करना है। ये पोस्ट आ गई, यहाँ पे से एडिट कर सकते हो। और अगर हेडर, ये साइड बार और ये फुटर इन्हें एडिट करना है तो कस्टमाइज ओपन करना पड़ेगा। अब इसमें तुम्हें सेटिंगें फाइंड करनी पड़ेगी कौन सी कहाँ है। फॉर एग्जांपल ये आ गया साइट आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइट टाइटल। ठीक है, यहाँ पे कुछ और कर देते हैं इसे, फरहान मंसूरी। है मंसूरी हो, जी तुक्का मारा था मैं तो, सही हुआ क्या? सही बात। नाम के अकॉर्डिंग लगाया था मैंने तो। है तो एकदम ओके। क्या बात है। नहीं, फरहान का तो मंसूरी सुना है ज़्यादातर। नहीं, फरहान अख्तर भी तो है। फरहान तो अख्तर। वो ऐसे है जैसे यूनिक नाम होते हैं ना, फरहान अख्तर हो गया, कुछ मंसूरी तो कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ सर। ठीक है, फरहान मंसूरी हमने डाला, जी यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। जी ऊपर देखो, उस पर कस्टमाइज के ऊपर दिख रहा है, जी। यहाँ वेबसाइट का टाइटल भी चेंज हो गया टैब में। अब यहाँ देखो मिलता है लोगो, यहाँ से हम लोगो डाल सकते हैं वेबसाइट का। तो लोगो पे क्लिक करते हैं, सपोज करो इसी को हम लोगो रख लेते हैं एग्जांपल के लिए। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट। यहाँ पे तो ऑप्शन आता है क्रॉप इमेज, स्किप क्रॉपिंग, मतलब तुम कोई पार्ट रखना चाहते हो स्पेसिफिक तो उसको क्रॉप कर सकते हो, वरना स्किप क्रॉपिंग अगर पूरा रखना है। तो यहाँ पे क्या गया, फरहान अख्तर के ऊपर लोगो आ गया। फरहान अख्तर की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि लोगो आ गया। ठीक है, या तुम अब लोगो हटा सकते हो, फरहान रख सकते हो। ठीक है, रख सकते हैं। एक ही रखना तुम्हें, टाइटल नहीं रखना। फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो अगर इस टाइप से रखो, लोगो भी और नाम भी। ठीक है, तो तुम्हें इमेज इस टाइप की बनानी पड़ेगी। ये अलग से नहीं लिखा हुआ टीस हिस्टोरिकल, ये पूरी इमेज है। देखो पकड़ में आ गई, ये पूरी इमेज है। बंदे क्या करते हैं, वो लोगो लगा देते हैं, साइड में टेक्स्ट लिख देते हैं, वो सही नहीं लगता। इसका एक प्रॉपर खुद ही डिज़ाइन बनाओ जिसमें फ़ॉन्ट वगैरह सब तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब कस्टमाइज के बाद देखो विजिट्स, इन्हें विजिट्स भी कहते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, विजिट्स में आ गए तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे विजिट्स बने हुए हैं। हेडर सेक्शन, टॉप बार, साइड बार, फुटर सेक्शन एंड इनएक्टिव विजिट्स। अब विजिट्स में क्या करना होता है हमें, जैसे टॉप बार ले लेते हैं। टॉप बार में प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आ गए काफ़ी सारे एलिमेंट्स। यहाँ मान लो हमने लगा दी लिस्ट। लिस्ट कैसी, सबसे पहले हमने डाल दिया फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर डाल दिया, इसके बाद ईमेल, इसे अपडेट करते हैं। तुम्हें देखना पड़ेगा इनका नाम क्या है, हेडर सेक्शन, टॉप बार, साइड बार, फुटर सेक्शन। ये किसके लिए, टॉप बार कौन सा होता है, सबसे हेडर के भी ऊपर होता है। ठीक है, अभी हेडर के ऊपर कुछ नहीं था, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखो क्या गया टॉप बार में, फोन नंबर, ईमेल, हेडर के नीचे होता हेडर के ऊपर। ऊपर है हेडर। ठीक है, तो इसमें तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, विजिट्स में ऐसे नहीं रखनी चीज़ें, टॉप बार में ऐसी चीज़ नहीं रखनी। एंटर मार के, इससे क्या होगा, स्पेसिंग आ जाएगी। जैसे इसमें देखो कितनी स्पेस आ गई, इसमें खाली फ़ोन नंबर तक की स्पेस रख सकते हो तुम। फ़ोन नंबर रख लिया, या इस पर क्लिक करके तुम चाहते हो भी एक ही लाइन है, इसमें क्या ऐड कर लो, कॉलम। ये कॉलम मिल गया, कॉलम हमने सर्च मान लिया, कॉलम ले लिया। इसके अंदर मान लो हमने 3 कॉलम ले लिए। ठीक है, पहले के अंदर हम डाल देंगे पहले के अंदर मैंने डाल दिया फ़ोन नंबर, दूसरे के अंदर
मेन्यू 1, इसमें फ़ोन नंबर ये कॉन्टैक्ट डिटेल डलती है, इसमें डाल दो, कुछ भी डाल दो, इसमें जीमेल डाल दी एंड देन यहाँ पे सोशल आइकन डाल देते हैं, सोशल आइकन्स जैसे अमेज़ोन डाल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, URL इसका। अमेज़ोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या आएगा, ये कहेगा एंटर एड्रेस, किसे कहाँ ले जाना है। हमने अमेज़ोन का URL डाल दिया और एंटर कर देंगे तो ये क्या करेगा, सीधा अमेज़ोन पे ले जाएगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे URL वो मेंशन है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गई तीनों चीज़ें, ठीक है। ये लोगो हटा देना अमेज़ोन का, इसकी वजह से भी ज़्यादा स्पेस आ रहा है, वरना स्पेस कम आता। क्लियर है विजिट्स में क्या करना है। अब यहाँ पे आता है मेन्यूज़। मेन्यूज़ पता है सबको क्या होता है, जो साइड में जाते हैं, मेन्यू में सब डिटेल आ जाती है। ठीक है। जैसे जैसे हम मेन्यू बनाते हैं ये वाले, ये मेन्यू जैसे होम, एंशिएंट हिस्ट्री, एज ऑफ रिवोल्यूशन, बैटल्स, अब देखो यहाँ पे क्या करना, तुम्हें मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं। मेन्यूज़ के सेक्शन पे आ गए हम, यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलता है तुम्हें, सबसे पहले क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। अभी तक कोई मेन्यू नहीं बना। फर्स्ट मेन्यू का नाम क्या रखोगे तुम, प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यूज़ का नाम रहता है एंड क्रिएट मेन्यू। क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है मेन्यू सेटिंग, इसमें पूछ रहा है डिस्प्ले लोकेशन कहाँ रहेगी, तो 2 लोकेशन दिखा रहा है, मेन्यू राइट और मेन मेन्यू, ठीक है। यानी कि इस थीम में कुछ ऐसे मेन्यू दिए गए हैं, देखो 2 मेन्यू दिए गए इस थीम में, ऐड मेन्यू, ऐड मेन्यू। एक है राइट मेन्यू, एक है मेन मेन्यू जो लेफ्ट में है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देते हैं कि ये मेन मेन्यू है जो हम बना रहे हैं। कौन सा है, मैन। इस पर क्लिक कर दिया। अब इसमें चीज़ें कैसे ऐड होंगी, यहाँ पे देखो क्या आ गई, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरी। सबसे पहले एक पेज ऐड करते हैं, जो भी तुम पेज बना लोगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ कितने पेज बने हुए हमारे, होम के बने हुए बस। सर आपने मेन्यू राइट पे करा है। मेन्यू राइट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। होम ले लिया हमने, ऐड टू मेन्यू कर दिया, आ गया यहाँ पे। अब ले लेते हैं एक पोस्ट, चाहे सारे पेजेस ही लेने पड़ते हैं वैसे तो, एग्जाम्पल ले रहे हैं कैसे कैसे काम करेंगे। पोस्ट में भी एक ही पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड। इस पर क्लिक करें, ऐड टू मेन्यू, ये आ गई, ठीक है। देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कस्टम लिंक्स। अभी कस्टम लिंक क्या होता है, देखो थोड़ा डिफरेंट है। कस्टम लिंक में क्या होता है, जब हमें अपने यूज़र को कहीं और रिडायरेक्ट करना होता है, मतलब किसी और वेबसाइट पर ले जाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टेस्ट हिस्टोरिकल, लिख दिया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ कि टेस्ट हिस्टोरिकल यहाँ पे लिंक लगा रहा हूँ, इसका लिंक उठाया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे लिंक डाल दिया एंड ऐड टू मेन्यू। अब ये कैसे काम करेगा, कोई इस पर क्लिक करेगा मेन्यू पे हमारे, तो टेस्ट हिस्टोरिकल वेबसाइट पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। कैटेगरीज वगैरह भी ऐड कर सकते हो तुम। जैसे यहाँ पे एक ही कैटेगरी आ रही है, वो क्या है, अनकैटेगराइज। व्यूअर करेंगे तो आईफोन की आ गई, आईफोन पे ऐड करा एंड ऐड टू मेन्यू। अब इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, 4 फिर एक डाल दी हमने एग्जाम्पल के लिए। वापस चलते हैं फरहान पे एंड रिफ्रेश। राइट में आ गए सारे। होम पे क्लिक करोगे तो होम पेज पे पहुंच जाओगे। हेलो वर्ल्ड पे तो मैं हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करोगे तो पोस्ट पे पहुंच जाओगे, हिस्टोरिकल आपका बोल रहा हूं। वेबसाइट पे पहुंच जाओगे मेरी, ठीक है। वेबसाइट चेंज यहाँ से एंड यहाँ से आईफोन पे क्लिक करोगे तो आईफोन की वेबसाइट। ठीक है। अभी उसमें कुछ नहीं डाल रखा ना, इसलिए खाली दिखा रहा है। समझ गए मेन्यूज़ कैसे बने। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और दिखा रहा है, मैन मेन्यू। अब एक और मेन्यू क्रिएट करना है, उसका क्या नाम रखोगे, उसका नाम रखोगे मैन मेन्यू। इसका नाम भी मेन मेन्यू रखना है। इसका क्या रखा था हमने, इसका प्राइमरी मेन्यू रखा था। नाम तुम कुछ भी रख सकते हो जो मर्जी, अरे याद के लिए रहता है। प्राइमरी मेन्यू यानी मैन मेन्यू हमारा यही है, ठीक है। अब मैन मेन्यू पे हमने क्लिक करा, चलो मैन मेन्यू पे भी इसी में क्लिक कर दिया। तुम्हें क्या करना, सिंपल सेम प्रोसेस है, क्रिएट न्यू मेन्यू पे करना है। उसका नाम वगैरह चेंज कर लेना, जैसे चीज़ ऐड करी है वैसे कर लेना।
फिर उसको खाली मेन मेन्यू पे सेलेक्ट कर देना, राइट वाले से हटा देना, सेव मेन्यू। अब देखो यहाँ पे दोनों ही सेम आ जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही रख दिया हमने एक ही जगह, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे वैसे, ठीक है। मेन मेन्यू मेन पॉइंट पहुंचे राइट। ठीक है, हर थीम में अलग अलग मेन्यू देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें 2 दिख रहे थे, कोई और थीम करेंगे हम, क्या पता उसमें एक ही हो, ठीक है। तो थीम के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है मेन्यूज तक। इसके बाद यहाँ पे ऐड सेटिंग वगैरह आ जाती है, यहीं पे आ जाएगा वापस लेके कस्टमाइज पे। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पे आती है प्लगइन। अभी देखो प्लगइन का क्या सबसे मेन रोल होता है पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट में। इसका क्या होता है, तुम अपनी वेबसाइट में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ रखना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़, फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो तुम्हारी वेबसाइट में से ट्रांसलेटर टूल लग जाए, तुम्हारी थीम में कहीं भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि ट्रांसलेटर से रिलेटेड होगा। तो इस प्लगइन पे क्लिक करा हमने, सिंपल सेकंड ऑप्शन दिखता है ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे ट्रांसलेटर। ये जी ट्रांसलेटर मुझे नाम याद था पहले से, तो फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा टूल काम कर रहा है। ये किस लिए आता है? ये लैंग्वेज चेंज करने के लिए। ये हो क्या, इंस्टॉल नाउ, मल्टीपल आ रहे हैं देखो, ट्रांसलेट वर्डप्रेस, एडवांस सर्च। प्लगइन बेसिकली क्या काम करते हैं, वेबसाइट में एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने का काम करते हैं। यहीं तुम कोई HTML CSS पे वेबसाइट बना रहे होते तो तुम्हें कोड बनाने पड़ते, ठीक है, एक एक कोड बनाना पड़ता, किसके लिए, खाली ये लगाने के लिए ट्रांसलेटर। अब तुमने क्या करा, ट्रांसलेटर का प्लगइन ऐड कर लिया, कोड बनाया आ गया बैकएंड में। अब बस उसे एक्टिवेट करके रन करना है, ठीक है। ट्रांसलेटर का टूल एक्टिवेट हो गया, इसकी सेटिंग में चलता है। सेटिंग पे गए तो यहाँ पे देखो क्या दिखता है, ट्रांसलेशन फॉर्म फ्लोट, इस तरीके से दिख रही है अभी तो। प्लस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। शो इन मेन्यू, यस कर देता है। शो इन मेन्यू कौन से मेन्यू में दिखानी है, राइट मेन्यू, मेन मेन्यू में दिखा दी हमने। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देखो लैंग्वेज मिल जाती है, कौन कौन सी दिखानी है उन पर, ठीक है, जो सी दिखानी हो। सेव चेंज कर लिया, रिफ्रेश करते हैं। राइट मेन्यू के मेन मेन्यू के राइट में आ गई, ठीक है। इसका डिज़ाइन वगैरह वहीं से मिल जाएगा, चेंज करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे देखो यार काफ़ी चेंज लैंग्वेज आ रही हैं और ये वर्क भी कर रही है, लैंग्वेज चेंज हो गई। बस तुम्हें बेसिकली क्या समझना है, ये जो प्लगइन है जी ट्रांसलेटर, वो ये मेन चीज़ जो प्लगइन्स होते हैं ये किस लिए यूज़ में आते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए। ट्रांसलेटर टूल हमारी थीम में अवेलेबल नहीं था, हमें क्या करा, प्लगइन डाल लिया। इसके अलावा कोई वीडियो हम नहीं डाल पा रहे, मान लो, वैसे डाल लेंगे, वीडियो नहीं डाल पा रहे कोई, तो वीडियो से रिलेटेड एक प्लगइन होगा। तुम्हें कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, उसके लिए अलग प्लगइन होगा। हर चीज़ के लिए बेसिकली यहाँ पे प्लगइन्स अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर है। इजी हो जाता है। अब यहीं अगर कोई HTML CSS की वेबसाइट होती है, मैं एक एक कोड बनाना पड़ता है इस ट्रांसलेट टूल के लिए। इसके बैकएंड में बहुत लंबे लंबे कोड होता है, उसे बनाने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन प्लगइन की हेल्प से हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लगइन्स वगैरह हमारे हो गए। इसके बाद सेटिंग वगैरह आ जाती है। सेटिंग में जैसे जनरल सेटिंग है, इसमें तुम अपनी वेबसाइट की चीज़ें चेंज वगैरह कर सकते हो। नॉर्मल सेटिंग है, पढ़ोगे समझ आ जाएंगी चीज़ें क्या कैसे कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ वर्डप्रेस का ओवरव्यू था। इसमें चीज़ें समझ आई कौन सी कहाँ पे कैसे काम कर रही है, क्लियर है, ठीक है। डाउट होगा वीडियो देख के क्लियर होगा। अभी चेक करोगे ना तब आएंगे डाउट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, पूरा वर्डप्रेस बहुत बड़ा है। इस वर्डप्रेस की आगे क्लास चलेगी बहुत लंबी। 5 बजे की क्लास है, 5 बजे की क्लास है। अभी तो शायद कंफर्म नहीं है, हो सकती है। बस 3 से 4 लैपटॉप ले आऊंगा। 3 से 5 तो वो रह करेंगे प्रोटोटाइप। कहाँ पे, पहले वाली अच्छा, चलो भी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लास में 5:30 से यहाँ तक नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम अपना ये वर्डप्रेस एक बार देख लेना, तुम उस अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना, इसकी सेटिंग वगैरह एक बार देख लेना, क्योंकि ये बेसिक सेटिंग होती है, इनका पता होना चाहिए। प्लस इसके अलावा मैं एक वीडियो और बता रहा हूँ, वो और देख लेना, चाहे पूरी वीडियो मत देखना, थोड़ी बहुत देख लेना,
चलो वीडियो रिकॉर्डिंग में ले लेता हूँ उसे भी।